दोस्तों, यदि आप किसी मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए वहां पर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर कनेक्ट करते हैं तो मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए आपको वहां पर एक ओवरलोड रिले भी कनेक्ट करना होता है। साथ में मोटर के द्वारा कितने एम्पियर करंट लिया जा रहा है इसके लिए आपको वहां पर एम्पियर मीटर कनेक्ट करना होता है। और यदि करंट की रेटिंग ज्यादा है तो साथ में आपको एक करंट ट्रांसफॉर्मर भी कनेक्ट करना होता है। प्लस मोटर में प्रोटेक्शन के लिए आपको एक प्रोटेक्शन रिले कनेक्ट करना होता है। तो आज के वीडियो में हमारे पास एक डिजिटल ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर है। इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में हमें कॉन्टेक्टर का फंक्शन भी मिल जाता है। प्लस ओवरलोड रिले के लिए हम यहां पर मैन्युअली सेट कर सकते हैं मोटर ने कितने एम्पेयर करंट लेने पर ट्रिप होना चाहिए, तो ओवरलोड रिले का फंक्शन भी मिल जाता है। प्लस आप यहां पर तीनों फेज में कितने एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है यह भी वॉच कर सकते हैं। और यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर कितने सेकंड में आपके कॉन्टेक्टर ने स्टॉप होना चाहिए तो आप सेकंड भी सेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का KON TER50 मॉडल का बेस्ट डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है जिसमें हमें कॉन्टेक्टर प्लस ओवरलोड रिले प्लस एम्पेयर मीटर का फंक्शन मिल जाता है। चलिए सबसे पहले हम इस डिजिटल कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जिस तरह हमारे पास एक कॉन्टेक्टर होता है उसी तरह से इस कॉन्टेक्टर में भी हमें कनेक्शन करना होता है, बट इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। यह जो हमारे पास डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है यह 25 एम्प से लेकर 50 एम्पियर तक के लिए यूज किया जा सकता है। सेफ्टी की बात की जाए तो यदि किन्हीं भी दो फेजों में करंट का डिफरेंस 50% से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर ट्रिप हो जाता है जिससे आपको वहां पर प्रोटेक्शन मिलता है। और इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में लोड के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है आपको यहाँ पर शो होता है। हर एक फेज का करंट आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर I1, I2 और I3 दिया गया है। दैट मीन्स तीनों फेजों का करंट आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर आता है, कोई फेज फेल होता है या फेज अनबैलेंस होता है तो यहाँ पर ये एरर के LED ब्लिंक करती है। प्लस आपका कॉन्टेक्टर वहां पर ट्रिप हो जाता है। तो यदि एरर के LED ब्लिंक कर रही है दैट मीन्स कोई फॉल्ट आया है। यदि सभी कंडीशंस ट्रू होती है तो उस कंडीशन में आउट की LED ब्लिंक करती है। और आप चाहो तो इस कॉन्टेक्टर के साथ एरर के लिए कोई अलार्म या इंडिकेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलार्म या इंडिकेटर के लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पोर्ट दिया गया है, जिस तरह हम ओवरलोड रिले में एम्पेयर की सेटिंग करते हैं इसी तरह से हमारे जो भी एम्प की सेटिंग करना है यहाँ से की जा सकती है। देखिए जो कॉन्टेक्टर है 25 एम्प से लेकर 50 एम्पियर तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको जितने भी एम्पियर सेट करना है आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। और यदि बाय द वे ओवरलोड हो जाता है तो कितने सेकंड में आपके लोड ने ट्रिप होना चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रिपिंग टाइम भी सेट कर सकते हैं जो कि 1 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड यहाँ पर दिया गया है। और यदि कोई फॉल्ट आता है और आपका कॉन्टेक्टर ओवरलोड हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ इस रिसेट बटन से आप रिसेट भी कर सकते हैं। चलिए अब इस ओवरलोड कॉन्टेक्टर में हम सबसे पहले टर्मिनल्स जान लेते हैं। ये इसके पावर टर्मिनल इनपुट टर्मिनल होते हैं या आउट टर्मिनल होते हैं जो कि मोटर में जाते हैं, या इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल्स है। चलिए कंट्रोलिंग टर्मिनल्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए इस कॉन्टेक्टर में आपको 2 NO और 2 NC दिए गए हैं। और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए जिस तरह हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में A1 एंड A2 में सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी हमें A1 एंड A2 में 220 वोल्ट फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं A1 और A2। तो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए उसी तरह से हमें यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करना होती है। और देखिए जिस तरह मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में हमें NO एंड NC दिए जाते हैं तो देखिए कॉन्टेक्टर में हमारे पास एक NO और एक NC होता है, बट हमारे पास डिजिटल कॉन्टेक्टर में हमें 2 NO और 2 NC दिया गया है। यहाँ पे वॉच कर सकते हैं ये NO पॉइंट है और यह NC पॉइंट है। जब मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो NO NC बनता है एंड NC NO बनता है। इसी तरह से इसका भी फंक्शन होता है। जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो NO NC बनेगा और सप्लाई पास होगी। जिस तरह हमारे कॉन्टेक्टर का फंक्शन होता है उसी तरह से इसका भी सिंपल सा फंक्शन है, बट यहाँ पर हमें 2 NO और 2 NC मिल जाता है। दैट मीन्स हमें एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
काफ़ी आसानी से सारी कंट्रोलिंग इस कॉन्टेक्टर के साथ की जा सकती है। और यदि आप ट्रिपिंग के लिए कोई एरर आने के लिए कोई इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहते हैं या कोई अलार्म कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एरर का जो एनो टर्मिनल दिया गया है, एरर के एनो टर्मिनल से आप कोई भी इंडिकेटर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा अभी हमारा कॉन्टेक्टर ट्रिप हो चुका है। तो उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। और देखिए, डिजिटल कॉन्टेक्टर वर्किंग एंड कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसे आपको कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ दिया गया है, जिसे कोई भी रीड कर सकता है। सबसे पहले आपको कॉइल A1 और A2 में 120 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC तक सप्लाई कनेक्ट की जा सकती है। इसके जो पावर टर्मिनल है, पावर टर्मिनल से आप मैक्सिमम 50 एम्पीयर तक का करंट यूज कर सकते हैं। जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जैसा कि 21 22 NC है, इसके अलावा 31 32 NC है, 13 एंड 14 NO है, इसके अलावा 43 44 NO पॉइंट है। तो ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। और एरर कॉन्टेक्ट के लिए आपको यहाँ पर एक NO एक NC दिया गया है। आप देखिए, ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो उसके कोई डुप्लीकेट ना की जा सके इसके लिए आप हर एक प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कोड दिया जाता है जिसे आप यदि स्कैन करते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले जाता है, जहां पर आप वेरीफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। देखिए, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, जो कि कॉन्ट ER50 मॉडल का डिजिटल कॉन्टेक्टर है, जिसे टेंस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इस तरह टेंस के किसी भी प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, अब किस तरह से प्रॉपर इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कंट्रोल MCB भी कनेक्ट किया है, जिससे हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, प्लस एक इंडिकेटर हमने कनेक्ट किया है जो कि एरर के लिए हमने कनेक्ट किया है। चलिए, सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, MCB से हमारे पास जो RYB 3 फेज आते हैं उसे हमें L1 L2 एंड L3 में कनेक्ट कर देना है। चलिए, सबसे पहले हमने कॉन्टेक्टर में इनपुट कनेक्शन कर दिया है, प्लस कंट्रोल MCB में हमने एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है ताकि कंट्रोल वायरिंग की जा सके। और कॉन्टेक्टर के आउटपुट से हमने RYB 3 फेज यहाँ पर मोटर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए, कॉन्टेक्टर का पावर वायरिंग काफी सिंपल है। अब कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर में प्लस इस इंडिकेटर में कनेक्ट करना है, जो कि एरर के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है, प्लस इस LED में कनेक्ट करना है। तो देखिए, यहां से हमें कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्टर। देखिए, न्यूट्रल कनेक्टर यहां पर कनेक्ट किया। इसे सबसे पहले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए, इसे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, यहीं से एक कनेक्टर और कनेक्ट किया है और इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए, हमारे पास इंडिकेटर और कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब जिस तरह से हम ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से फेज का कनेक्शन हमें कर देना है। दैट मींस, कहने का सिंपल सा मतलब है, जिस तरह मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वायरिंग करते हैं उसी तरह डिजिटल कॉन्टेक्टर की भी हमें वायरिंग करना होती है, कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं है। देखिए, जिस तरह फेज हमारे पास सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में आता है, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट हमारे पास स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में जाता है, तो NO एलिमेंट में यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही स्टॉप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो सप्लाई यहां से पास होगी, जो कि कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट की जाएगी। अब हमारा ये कॉन्टेक्टर है जस्ट उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होगा जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन प्रेस किया है। अब देखिए, अब यदि इसे हमें परमानेंटली ऑपरेट करना है तो हमें इसमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग जिस तरह मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग सप्लाई हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए, हमारे पास अभी नॉर्मल कनेक्शन हो चुका है। होल्डिंग हम या तो NC के आउटपुट से ले सकते हैं या NO के इनपुट से ले सकते हैं, और इसे हमें कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है, जिस तरह से हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ हमें एक एरर के LED भी कनेक्ट करना है। तो एरर के लिए भी यहां से एक फेज हमें 97 पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो यहां पर हम 2 कनेक्टर अभी कनेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है, जो कि होल्डिंग के लिए हमने कनेक्ट किया है।
और एक और इंडिकेटर हमें एरर का जो एनो पॉइंट है उसे कनेक्ट कर देना है। देखिए एरर का एनो किस तरह से वर्क करेगा हम समझ लेते हैं। यदि कोई फॉल्ट नहीं होगा तो वह एनो ही रहेगा, और जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में एनसी होकर सप्लाई पास होगी। तो देखिए यहां पर हमने एक कनेक्टर होल्डिंग के लिए एनओ के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया जो कि हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, और एक कनेक्टर हमने जो एरर का 97 पॉइंट है यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए हमें हमने करना क्या है, होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना है। तो हम एनओ पॉइंट के स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक कनेक्टर कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्टर यहां से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहां तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है। देखिए कनेक्टर हमने स्टार्ट पुश बटन एनो के इनपुट से लिया है, और होल्डिंग के लिए जो एक्सिलरी एनो का 43 पॉइंट है यहां पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में जिस तरह से होल्डिंग दी जाती है उसी तरह से हमने होल्डिंग का कनेक्शन यहां पर किया है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका। अब एरर के लिए हमने जो एनो का आउटपुट है, यदि कोई फॉल्ट आएगा तो ये एनो एनसी बनेगा और यहां से सप्लाई पास होगी जो कि हमारे इंडिकेटर में जाएगी। तो उसके लिए देखिए हमने कनेक्टर यहां से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी फॉल्ट आने पर यहाँ पर इंडिकेटर हमारा ग्लो होगा। देखिए हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन, कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब किस तरह से इसकी वर्किंग है हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने पावर ऑन कर दिया है, कंट्रोल एमसीबी भी ऑन कर दिया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। सबसे फर्स्ट में कितने एम्पेयर की सेटिंग की गई शो कर रहा है, और सेकंड में 20 आपको नजर आ रहा है कितने टाइम कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है। दैट मींस अभी तक इसे 20 टाइम ऑपरेट किया गया है। देखिए यहाँ पर तीनों फेजों का करंट आपको मिल रहा है, तीनों फेजों में कितने एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसके साथ ही यदि आपको करंट की सेटिंग को चेंज करना हो तो आप यहां से आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप किया, अगेन यदि हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर सबसे पहले एम्पेयर सेटिंग दिखाएगा। देखिए 21 टाइम इसे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया गया है। तो कितने टाइम ऑपरेट किया गया है यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आउट की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। देखिए अभी हमारे पास लोड काफी कम है। यदि हमारे पास 25 एम्पेयर से ज्यादा कोई लोड होगा तो उस कॉन्टेक्टर में हमें ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए किसी भी 3 फेज लोड को रन कर सकते हैं, और यदि आप किसी भी सिंगल फेज लोड को रन करना चाहे तो सिंगल फेज लोड को भी इस कॉन्टेक्टर के जरिए रन किया जा सकता है। यदि आप इस कॉन्टेक्टर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा जिसपे कॉन्टेक्ट करके आप डायरेक्टली से परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह डिजिटल कॉन्टेक्टर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।